राम राम सभी को, मेरा स्वागत है आप सभी का यहाँ इस चैनल में, इसे क्लास में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक इतिहास, हिस्ट्री से संबंधित है। भारतीय जो इतिहास है बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। कई राजाओं ने यहाँ आके शासन किया, अपना शासन जमाया। कई विदेशियों ने यहाँ शासन किया, लेकिन यहाँ से अंत में उसको जाना पड़ा। इतिहास भारत का बहुत अलग अलग, विश्व में देखें तो सबसे बदलता हुआ इतिहास भारत का माना जाता है। दोस्तों, मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ टॉपिक से संबंधित ही कि इस देश में कई देशी जातियों ने शासन किया, कई जातियों के लोगों ने शासन किया। ये शासन करने का कारण हमारा ही माना जाता है, क्योंकि हम ईर्ष्या द्वेष सबसे ज़्यादा करते हैं। भाई भाई से प्रेम नहीं करता, पड़ोसी से प्रेम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम आजकल शादी विवाह का कार्यक्रम करते हैं तो भाई भाई के नहीं जाता है, पड़ोसी इकट्ठा होकर चला जाता है। दोस्तों, ऐसे घर में जाना भी ठीक नहीं है। यार एक बात बताओ मेरे को कि आपका भाई आपके साथ नहीं है और पड़ोसी आपके साथ है, भाई बेचारा देख रहा है मुंह की तरफ, अरे आपका जीना ही गलत है। क्योंकि भाई भाई की कमी पूरा कर सकता है, पड़ोसी कभी नहीं कर सकता। और कहते हैं ना कि भाई और भाई को मिलने में समय नहीं लगता, पानी कम मिल जाए पता नहीं, तो वैसे ही भाई भाई कम मिल जाए पता नहीं। तो इतिहास में देखें तो भारत में विभिन्न जातियों ने शासन किया। क्यों किया? एकता नहीं थी भारतीयों में। राणा सांगा राजस्थान का इतना वीर शासक, महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ऐसे वीर शासक, लेकिन यहाँ के खुद के शासकों ने उनका साथ नहीं दिया तो विदेशियों ने शासन किया। अंग्रेज नहीं आते, मुगलों ने इंडिया में शासन किया। जो आपके मंदिर मस्जिद बनाए, कितने मंदिर मस्जिद, कितने भारतीय हिंदू धर्म के लोगों को मार दिया। नादिर शाह का नाम सुना होगा आपने। दोस्तों, इतने हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये किस कारण? ये हम लोगों की ईर्ष्या के कारण। हम इतने ताकतवर हैं। औरंगजेब के दरबार में राजस्थान के राजपूत एक व्यक्ति रहता था, अमरनाथ नामक, अमर सिंह राठौड़ के नाम से। तो इतनी ताकत थी, 200 आपके औरंगजेब के सैनिकों को अकेले ने मार दिया। क्यों? क्योंकि इसमें ताकत थी, लेकिन ईर्ष्या है वो उसको ले मरी। ईर्ष्या के कारण ही वो यहाँ जीत नहीं पाया। तो इतिहास में एक जो हमारे यहाँ मुगलों ने शासन किया, इसमें एक व्यक्ति है जो हुमायूं का नाम सुना होगा दोस्तों। हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध। दोस्तों, अगर यहाँ एक बात देखो तो हुमायूं के द्वारा लड़े गए, क्योंकि ये राजा महाराजा खुद तो कभी युद्ध लड़ते ही नहीं थे। इनके द्वारा जो इनकी सेना थी वही तो युद्ध करती थी। आंखों के जातो क्यों बुनिया, मरती तो सेना मरती, आम जनता ही थी जी टाइम पर, और हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ाई कर मर जाता। दोस्तों, मैंने कहीं एक जगह पढ़ा है, देखा तो उसमें ये कहा गया है कि राजपूत और हिंदू दोनों लड़ाई करते, युद्ध करते, इनकी सेनाओं में राजपूत ज़्यादा हुआ करते थे। और कहते हैं ना कि केसरिया बाना पहन के लड़ाई लड़ रहे हैं, केसरी की किया, युद्ध में मारा गया, केसरिया किया, कहते हैं ना युद्ध में मारा जाना। तो एक बार मानसिंह ये लड़ाई लड़ रहा था युद्ध में, तो अकबर का जो एक सेनापति मुगल था, वो 2 सेनापति मुगल थे, वो आपस में बातें कर रहे कि यार हम इधर महाराणा प्रताप की सेना से युद्ध कर रहे, इधर मुगलों की सेना से, और दोनों में ही सैनिक हैं वो केसरिया पहने हुए लड़ रहे हैं। कैसे पहचाना जाए कि अकबर का सैनिक है, ये पृथ्वीराज चौहान का सैनिक है, या महाराणा प्रताप का सैनिक है? तो उस समय उससे एक सेनापति ने दूसरे से कहा कि आप तो तलवार चलाते जाओ, आप तो तलवार चलाते जाओ, चाहे इधर का सैनिक मरे चाहे इधर का सैनिक मरे, मरेगा ज़रूर, क्योंकि हमें मुगलों को शासन करना है। देखो दोस्तों, ये उन मुगलों की नीति थी कि मरना है कोई भी, खुद लड़ाई नहीं लड़ते। हिंदुओं का सत्यानाश किस लिए? हिंदू खुद की ईर्ष्या के कारण। और मजहबी मुगलों को गलत नहीं बताता, कुछ अच्छे भी थे जिन्होंने अच्छाई के लिए भी कार्य किया, लेकिन अपने
प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा। तो इस हुमायूं के द्वारा जो युद्ध लड़े गए वो कौन कौन से युद्ध लड़े गए, एक ट्रिक है। और ये हुमायूं है दोस्तों 23 वर्ष जब इसकी उम्र थी, 23 वर्ष में ही राजा बन गया था, में राजा बना, यानी 23 साल में वो राजा बन गया, जो जिस टाइम पर की उम्र थी जना। तो एक जो ट्रिक है दोस्तों, ये युद्ध कौन कौन से लड़े वो मैं आपको एक साधारण छोटी सी ट्रिक, और वो ट्रिक का नाम है दोस्तों देव 24। ये आपके हुमायूं के द्वारा मुख्य रूप से लड़े गए युद्ध हैं। मैं इसको क्रम से आपको बता देता हूँ। पहला है दोस्तों देव, और ये युद्ध लड़ा गया देवराई। ये देवराई स्थान है दोस्तों, यहाँ ये युद्ध लड़ा जाता है। और कब लड़ा जाता है? 1531 में। 1531 में हुमायूं के द्वारा पहलो युद्ध लड़ो गयो, और वो युद्ध लड़ो गयो कद 1531 में। और किस किस के बीच में हुआ ये? हुमायूं और अफगान शासक, अफगान यानी अफ़गानिस्तान का शासक मोहम्मद लोदी, महमूद लोदी, ये दोस्तों इनके बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। यानी देवराई का युद्ध है, ये हुमायूं और अफ़गानों के बीच हुआ था। आज दुनिया के बीच में लड़ाई लड़ी, लेकिन शासक कौन सो? मोहम्मद लोदी जो, और महमूद लोदी अफ़गानिस्तान का। तो पहला युद्ध देवराई का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच देवराई स्थान पर 1531, याद रखूँ से पहलो युद्ध 1 नंबर पर 31 पर। और इसमें जीत किसकी होती है? हुमायूं की जीत हो जाती है, यानी हुमायूं जीत जाए। फिर नंबर 2 पर दोस्तों आवे थारो चो, ये है दोस्तों चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध लड़ा जाता है 1539 में लड़ा जाता है, लगभग 8 साल बाद में इसके 1539 में। ये युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया दोस्तों? ये हुमायूं, यहाँ भी हुमायूं, क्योंकि दोस्तों एक तो याद रखना हुमायूं के द्वारा बताए जा रहे हैं युद्ध। तो हुमायूं और ये भी अफ़गान शासक था, अफ़गान यानी अफ़गानिस्तान का शासक शेर खां के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों। शेर खां अफ़गानिस्तान का शासक। तो 2 युद्ध हो गए, यानी वो अफ़गानिस्तान वाला से ज़्यादा लड़ाई लड़ी हो, क्योंकि भारत के उत्तर दिशा में ये दिल्ली का राजा था हुमायूं। कहाँ का? दिल्ली। तो ऊपर ने भारत का अफ़गानिस्तान पाकिस्तान जब बढ़िया का राजा दिल्ली पर अधिकार करवा के ले आ रहा, तो 20 जगह से लड़ाई लड़ियो। फिर दोस्तों तीसरा युद्ध है वो आपका बनता है बीसे, और बीसे दोस्तों बनेगा बिलग्राम। कौन सा? बिलग्राम। और लगभग 1 साल बाद में वो युद्ध वो जूं युद्ध, थोड़ो में देखो ये कारण लिखोगे कि बाद में बता रहा हूँ अभी क्या क्या हुआ। और ये युद्ध भी लड़ा गया किस किस के बीच में? हुमायूं और शेर खां, ये दोनों युद्ध इसी के बीच में, यानी ये दोनों युद्ध आपस में संबंधित हैं। कि एक बार तो कहीं करियो वो हुमायूं, देखो पहला युद्ध में जीते हुमायूं, लेकिन बाद में क्या हार हुई। तो यहाँ देखो इसकी हार, क्या हार गो एक बार तो यो, और इस जगह भी हुमायूं की हार होती है, जीत इसकी होती है शेर खां की जीत। शेर खां, और ये शेर खां भारत का दिल्ली का शासक राजा बन जाता है। और इस जीत के बाद ये किसकी उपाधि धारण करता है? शेर खां जीत के बाद शेरशाह की उपाधि। कौन? शेर खां शेरशाह की उपाधि लेता है, उपाधि धारण करता है।
यहाँ देखो शेर खां, जो आपने नाम सुना शेर शाह, जिसने जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, याद रखेंगे दोस्तों, जीटी रोड, जीटी ग्रांड, भारत की सबसे बड़ी रोड मानी जाती है, ग्रांड ट्रक रोड बनाई थी इसने। और ये कहाँ से कहाँ तक बनी थी दोस्तों? ये कोलकाता, कोलकाता से लाहौर, ये यहाँ तक इसने ये रोड बनाई थी। भारत की सबसे लंबी रोड मानी जाती है ये जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड। किसने बनाई? शेर शाह ने बनाई थी। ये बहुत बढ़िया शासक माना जाता है दोस्तों। तो जो हुमायूं के द्वारा ये युद्ध लड़े गए, अब इन दोनों युद्धों में हुमायूं की हार हो जाती है, हुमायूं की हार हो गई। अब हार के बाद क्या करता है हुमायूं? हुमायूं हार के बाद कहाँ चला जाता है? हार के बाद सिंध चला गया, सिंध चला गया। और लगभग कितने वर्षों तक? 15 वर्ष, 15 वर्ष तक घुमक्कड़, कैसा? घुमक्कड़ जीवन जीता है, घुमक्कड़ जीवन जीता है, यानी घूमतो रियो, कणा कट्ठे जातो रियो, कणा कट्ठे जातो रियो, ये जगह रही कौन से क्यों। तो ये घुमक्कड़ जीवन है हुमायूं जीता है। दोस्तों ये जो घुमक्कड़ जीवन यानी घूमतो रियो 15 वर्ष तक, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि हुमायूं कितने वर्षों तक घूमता रहा घुमक्कड़ जीवन? तो ये 15 वर्ष तक। और इसी समय ये जो घुमक्कड़ जीवन जी रहा था, इसी समय विवाह किया इसने, विवाह किया। फिर दोस्तों इसके बाद में अगर देखें तो चौथा जो इसने युद्ध लड़ा वो आता है से इसने युद्ध लड़ा सरहिंद, सरहिंद का युद्ध 1500। देखो दोस्तों एक बार यहाँ ध्यान दे लेना, क्योंकि 40 तक हार हो गई हुआ कि 15 साल, तो 40 में 15 जोड़ा देना 55 होगा, 55 यानी 1555 में ये युद्ध लड़ता है। और किसके बीच होता है ये? हुमायूं, क्योंकि वो 15 साल के मायने घूम तो आपकी सेना ने मजबूत कर ली, तैयार कर ली। और फिर भारत में, क्योंकि भारत को राजा कौन बन गो जो? शेर शाह बन गो जो ना, तो शेर शाह के बीच में ये युद्ध होता है। और शेर शाह है यहाँ दोस्तों, शेर खां भी देख सकते हो आप, शेर खां, क्योंकि शेर खां ने बाद में शेर शाह की उपाधि धारण की थी। और यहाँ इसमें इसकी हार होती है, इसकी हार और इसकी जीत हो जाती है। तो हुमायूं 2 युद्ध पहलो लास्ट को जीत्यो, दोनों बीच का आर गो। और हारे भी किसू? अफगानिस्तान वाला। पहला अफगानिस्तान वाला ने तो हरा दियो, और लास्ट का अफगानिस्तान वाला ने हरायो। पहले तो कोई महमूद लोधी ने हरायो, लोधी ने लोधिया की दे पीट रही ले दियो मड़ोर पखा दियो बिन। लेकिन शेर आयो तो शेर सु हार गो, 2 बार आ जाओ शेर सु है, 2 बार आ जाओ। लेकिन तीसरी बार तो शेर ने भी खा लिया, यानी तैयार हुआ रहा तो अच्छी तरीका से। तीसरा युद्ध में जो सरहिंद को युद्ध है बिकमाय ने 1555 में 15 साल घूमतो रियो, और एक बाद में वो जीत और शासक बनियो। लेकिन 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की 1556 में मृत्यु हो गई। और ये मृत्यु कहाँ हुई? इस हुमायूं ने दिल्ली में, क्योंकि ये दिल्ली का राजा था, तो दिल्ली में एक दीन पनाह है, दीन पनाह है, शहर बसाया। और यहाँ एक पुस्तकालय बनाया इसने, दीन पनाह पुस्तकालय। और यहीं की इस पुस्तकालय से गिर के इसकी मृत्यु होती है। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के
मृत्यु हुई। अब दोस्तों एक चीज़ और आती है यहाँ कि देखो यहाँ 15 साल ये घूमता रहा, यानी कणा कठिन, और फिर सीढ़िया सु गिर मृत्यु होगी की, क्योंकि गिर के मृत्यु घूम तो गयो, लड़खड़ा तो गयो और मर गो। तो इस बारे में एक चीज़ और कही जा जाए कि कौन सा शासक था जो हमेशा लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हुई, तो यह है आपका हुमायूं। और इस हुमायूं की जो जीवनी है दोस्तों, जीवनी यानी इसके जीवन के बारे में हुमायूं नामा एक किताब लिखी गई। हुमायूं नामा किताब किसने लिखी? जीवनी देखो दोस्तों कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, जीवनी अगर मेरे बारे में, मेरे जीवन के बारे में लिखे तो कोई दूसरा लिखेगा, और आत्मकथा खुद लिखता है। तो जीवनी है वो किसने लिखी? गुलबदन बेगम। नाम याद रखना है, गुलबदन बेगम। ये इसकी पुत्री थी। इस पुत्री ने हुमायूं नामा की रचना की, हुमायूं के बारे में, गुलबदन बेगम पुत्री ने। तो ये दोस्तों आपके हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, देव 24, देवराई का 1531, हुमायूं अफगानिस्तान शेर मोहम्मद लोदी के बीच, इसमें हुमायूं की जीत होती है। चौसे बनता है 1539, हुमायूं अफगान शासक शेर शाह के बीच, शेर खां है, बाद में शेर शाह नाम, इस युद्ध के बाद में बिलग्राम के युद्ध के बाद में ये शेर शाह है, शेर शाह बनता है, इससे पहले शेर खां ही कहलाता था। और 1540 में हुमायूं की हार होने के बाद 15 वर्ष निर्वासित जीवन जीता है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कितने वर्षों तक हुमायूं ने घूमते हुए जीवन व्यतीत किया? 15 साल। 1540 से 55 में वापस आता है और से सरहिंद का युद्ध 55 में लड़ता है। हुमायूं ने इसी शेर खां को हराया और इसके बाद में 1 ही साल जीवित रहा और 1556 में इसकी दीनपनाह नगर दिल्ली में बसाया था। यहाँ एक दीनपनाह पुस्तकालय इसने बनाया था। इस पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। देखो दोस्तों एक बात और है कि जो ये हुमायूं है ना, ये 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था, यानी 7 दिन में 7 रंग का कपड़ा पहन, तो ये अलग अलग प्रत्येक दिन इसके अलग अलग कपड़े पहनते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था कौन? हुमायूं। 7 रंग के कपड़े पहनता था हुमायूं, तो इसका मतलब ये ज्योतिष में विश्वास रखता था। ज्योतिष में विश्वास, यानी ज्योतिष में विश्वास ना करो शासक जय। और हुमायूं के बाद में राजा बनता है अकबर महान। यह आपके हुमायूं के बारे में है दोस्तों। 4 युद्ध लड़े गए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, अपने साथियों को। देखो यहाँ देखो दोस्तों, हुमायूं युद्ध लड़ियो, कड़ियासु आयो, भारत में शासन करियो भारताड़ा की कमी के कारण। तो भारत को इतिहास है दोस्तों, बदल तो ही रह सको दोस्तों। भाई से भाई कभी भी गद्दारी मत करना, नफरत मत करना। पड़ोसी से कर सकते हो लेकिन भाई से मत करना दोस्तों। आगे बढ़ते रहना, भाई भाई का साथ देते रहना, नहीं तो ये इतिहास बदलता ही रहेगा। इतिहास उनका लिखा जाता है या तो जो बिल्कुल गलत या बिल्कुल अच्छा करता है। अच्छा हमें करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल गलत करेगा नाम काम कोई नहीं जान पाएगा उसको। तो दोस्तों ये युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़े गए। गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवन हुमायूं नामा की रचना की थी। 7 रंग के कपड़े पहनने वाला हुमायूं शासक माना जाता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।